राधे राधे बच्चों, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज मैं बहुत ही इजी वे में आपको लैमार्कवाद और डार्विनवाद को समझाऊंगी। ठीक है, इसको समझ, ये आपके 12th के सिलेबस में भी है और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो आपकी बायोलॉजी से रिलेटेड है उनमें ये पूछा जाता है। तो विकास के क्रम में इन्होंने अपने अपने विचार बताए थे। तो लैमार्क जी ने के क्या विचार थे और डार्विन जी के क्या विचार थे, उसको हम तुलनात्मक रूप में समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप पॉइंट को समझिए। आप जब आप इस थ्योरी को समझेंगे तो अपने माइंड में, आपकी बुक में एक पिक्चर दी हुई है, उसको रखिएगा कि लैमार्क जी ने जो बताया है कि जिराफ की जो पूर्वज थे उनकी गर्दन की जो लंबाई है वो कैसी थी, सामान्य थी, मतलब उनकी जो गर्दन की लंबाई नॉर्मल थी। और डार्विन जी ने बताया कि जो यहाँ पर दो तरह के जिराफ पाए जाते थे, एक छोटी गर्दन वाले और एक लंबी गर्दन वाले। और फिर उन्होंने बताया है कि वातावरण शुष्क हुआ, मतलब पहले तो घास फूस उपलब्ध थी इनके लिए, लेकिन जैसे जैसे वातावरण शुष्क हुआ, ड्राई हुआ, वहाँ पे पेड़ पौधों की कमी हुई, तो केवल ऊंचे वृक्षों की पत्तियों के लिए गर्दन को खींचने का प्रयोग किया, यानी कि वहाँ पे घास फूस खत्म हो गई तो इन्होंने जो जिराफ थे, जो सामान्य गर्दन वाले, उनको अपने जीवित रहने के लिए ऊंचे वृक्ष की पत्तियों को खाने के लिए अपने गर्दन को खींच के पत्तियों तक पहुंचे। ठीक है, तो अब जो डार्विन जी ने बताया कि गर्दन की अलग अलग लंबाई थी, मतलब वो वंशागत थी, जेनेटिक्स थी, मतलब कि उनके पूर्वजों में, तो उसमें कोई चेंज नहीं हुआ। और फिर थर्ड पॉइंट में उन्होंने बताया कि गर्दन की लंबाई धीरे धीरे बढ़ती गई। गर्दन की लंबाई धीरे धीरे कैसे बढ़ती गई, इनका कहने का तात्पर्य था कि जब उन्होंने ऊंचे पेड़ पौधों से पत्तियों को खाने के लिए कोशिश की तो उनकी जो गर्दन जो है, इससे इनकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई। और डार्विन जी ने बताया कि लंबी गर्दन वाले जीवन संघर्ष में विजय हुए। इनके कहने का मतलब है कि जो लंबी गर्दन और छोटी गर्दन दोनों तरह के जिराफ पाए जाते थे, जिसमें से छोटी गर्दन वाले जो है वो प्लांट तक नहीं पहुंच पाए, पौधों को नहीं खा पाए, तो वो जीवित नहीं रह सके। लेकिन जो लंबी गर्दन वाले हैं वो जीवन में मतलब जीवित रहने के लिए संघर्ष करें, जिससे कि लंबी गर्दन वाले जो जिराफ थे वो जीवित रह सके। ठीक है, और फिर लास्ट में उन्होंने बताया कि जो लंबी गर्दन वाले, लैमार्क जी ने बताया कि लंबी गर्दन वाले जिराफ की वर्तमान जाति विकसित हुई। इससे क्या हुआ कि चूंकि उन्होंने पत्तियों को खाने के लिए गर्दन को खींचा, जिससे कि लंबी गर्दन हो गई, तो जो एक नई जाति की जिराफ की जो कहते हैं ना कि जिराफ की गर्दन लंबी होती है, तो इनके अकॉर्डिंगली लैमार्क जी के अनुसार उन्होंने ऊंचे पेड़ पौधों की पत्तियों को खाया, जिससे कि उनकी गर्दन की लंबाई बढ़ गई और एक नई जाति की उत्पत्ति हुई जो लंबी गर्दन वाले जिराफ थे, लैमार्क जी ने बताया। डार्विन जी ने बताया कि प्रकृति वर्ण के फलस्वरूप लंबी गर्दन वाले जिराफ की जाति विकसित हुई। इन्होंने जीवन के लिए संघर्ष किया तो केवल लंबी गर्दन वाले हुए और छोटी गर्दन वाले जिराफ धीरे धीरे लुप्त हो गए। ठीक है, तो इस तुलना से आप लैमार्कवाद और डार्विनवाद को अच्छी तरह